अभी अभी ओवन से निकला गरम गरम ये ब्रेड स्पेशल इसलिए तो है ही क्योंकि इसमें कोई एडिटिव्स नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है, बहुत मोहब्बत से घर में बने। एक्स्ट्रा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मैंने अखरोट और नारियल से बनाया है। अक्सर लोग कहते हैं कि कीटो डाइट के ऊपर बादाम के ब्रेड, बादाम महंगे होते हैं, नहीं खाए जाते। तो इस ब्रेड का टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी है और ये मैंने अखरोट से बनाए हैं। अखरोट बादाम की निस्बत सस्ते होते हैं और अगर आप कीटो डाइट नहीं भी कर रहे ना तो घर में जो बुजुर्ग या बच्चे अखरोट नहीं खाते वो इस तरह बहुत आराम से अखरोट खा सकते हैं। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो इसके ऊपर मक्खन या इसको अंडे के साथ खा सकते हैं और अगर आप कीटो डाइट नहीं कर रहे तो इसके ऊपर हनी या जैम वगैरह भी लगा के खा सकते हैं। बहरहाल ये ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े का। इसके ऊपर लगी है कलवंजी और अलसी की खुशबू से सारा घर महक रहा है इस वक्त। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और कुछ भी कहने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर सेहत और ग़िज़ाइयत के बारे में वो मालूमात शेयर की जाती हैं जो साइंस और जदीद रिसर्च से साबित शुदा है। तो जी अखरोट का ये ब्रेड बनाने के लिए हमें 2 कप अखरोट चाहिए। ये तकरीबन पाव भर अखरोट हैं। इनका ना मैंने छिलका उतार लिया, ऊपर से भी छिलका उतार लिया। और अगर आप ये अखरोट देखें ना तो ये 2 अखरोट के हाफ जो होते हैं ये एक साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं और अक्सर इनके दरमियान में भी ना एक ऐसी झिल्ली सी होती है, वो भी आपने निकाल लेनी है क्योंकि ये सारे अखरोट जो है ना पाव भर अखरोट ये हमने पीसने हैं तो इसके अंदर कोई छिलका वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। बाकी है कि ये मैंने कल ही अपने नट्स वगैरह लिए हैं। अखरोट मुझे बगैर छिलके के मिले 1300 रुपये के किलो। पिस्ते जो थे छिलके के साथ वो मुझे मिले थे 1500 रुपये के किलो और बादाम जो थे बगैर छिलके के वो थे 1600 रुपये के किलो। तो सारे नट्स के अंदर से सबसे सस्ते जो हैं वो वॉलनट्स ही हैं और सस्ते का ये मतलब नहीं है कि अच्छे नहीं हैं, बहुत बहुत मुफीद चीज़ है। वॉलनट्स जो होते हैं दिल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए अच्छे हैं ही, दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि जो लोग वॉलनट्स खाते हैं ना उनका उम्र के साथ साथ एज रिलेटेड डीजनरेशन जो दिमाग की होनी होती है वो भी आहिस्ता हो जाती है, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये बुज़ुर्गों को और बच्चों को ज़रूर खिलाएं और चूँकि ये बच्चे या बुज़ुर्ग खाते नहीं हैं अखरोट, उनके लिए ये ब्रेड ज़रूर बना दें ताकि वो ये कि बेशक इसमें कबाब लगा के खाएं, बेशक ये कि हनी वगैरह लगा के खाएं। तो ये जी हमारे ओमेगा 3 रिच अखरोट जो हैं ये हमने 1 पाव ले लिए। साथ हमें चाहिए कोकोनट फ्लोर, नारियल का आटा। नारियल का आटा हमें 3/4 कप चाहिए, तकरीबन 90 ग्राम। ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम ये अखरोट पीसेंगे ना तो ये तेल छोड़ जाता है अखरोट। ये हम कोकोनट फ्लोर डाल के पीसेंगे तो तेल नहीं छोड़ेगा। तो इसके अलावा ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए इसबगोल का छिलका, ये हमें चाहिए तकरीबन 3 टेबलस्पून। और इसके अलावा हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमें 3 टीस्पून चाहिए। ये देख लें कि आपका बेकिंग पाउडर जो है वो ग्लूटेन फ्री होना चाहिए और ये है कि एलुमिनियम फ्री होना चाहिए। तो जी ये हो गए हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। वेट इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए अंडे। 8 अंडे मैं डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं देसी अंडे। हमेशा देसी अंडे इस्तेमाल किया करें, ब्रॉयलर अंडों से एहतियात किया करें। इसके अलावा वेट इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर मेरे पास मेरे घर का बना है, हमारे क्लिनिक में ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ ये हमारे क्लिनिक में दस्तयाब हैं। बहरहाल ये हमें 3 टेबलस्पून चाहिए। इसके अलावा गर्म पानी चाहिए। गर्म पानी हमें चाहिए तकरीबन 3/4 कप। ये बनता है 180 ml, 180 ml पानी आपको चाहिए। ये आपकी थोड़ी मेजरमेंट्स कम या ज़्यादा भी हो जाएंगी ना तो कोई मसला नहीं, आपका ब्रेड ठीक बनेगा। इसके अलावा ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। मेरे पास इस डब्बे के अंदर ना देसी घी है जो मैं ऊपर लगाऊंगी। और ये लें जी चुटकी बजाइए मैंने और ये सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पिस गए हैं, अखरोट भी पिस गए, इसबगोल का छिलका भी पिस गया, इसका हमने पाउडर बना लिया। और ये देखें साथ ही साथ जो अंडे हैं ना वो भी छिलकों में से बाहर निकल आए। बहरहाल ये कैमरा ट्रिक है, असल में मुझे आधा घंटा लगा था ये सब काम करने में, अंडे निकालने में और अखरोट को पीसने में। क्योंकि अखरोट को पीसने के लिए आपने अखरोट और नारियल का आटा कंबाइन करके पीसना है ताकि अखरोट जो है वो तेल ना छोड़ें। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने पीसने, ज़्यादा देर तक नहीं पीसना कि ऑयल छोड़ जाए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में बहरहाल हम सारे मिक्स कर लेंगे। इसबगोल का छिलका है, बेकिंग पाउडर है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लम्प फ्री होने चाहिए, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए।
चाहिए। अब ये मेरे पास जो अंडे थे ये फूड प्रोसेसर के अंदर डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास एग बीटर है तो आप उसके अंदर में भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखें ये कलर अभी येलो है और जब इसका कलर वाइट हो जाएगा ना ऐसे करके, इसका मतलब है ये सही बीट हो गए। ये फूड प्रोसेसर खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये फ्लफ़ी भी हुए हुए हैं। ये बेसिकली जितने फ्लफ़ी होंगे ना उतना आपका ब्रेड राइज करेगा। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपने इसके अंदर मिला देने हैं और वही बात है अगर आप एग बीटर से कर रहे हैं तो एग बीटर से आपने मिक्स कर लेना है। मैं बेसिकली फूड प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इतनी बड़ी मिकदार में पीसना आसान हो जाता है। तो ये देखें अब मैंने एग बीटर के अंदर डाल दिए और ये आप देख सकते हैं शुरू में आपको लगेगा लिक्विड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सॉलिड हो जाएगी ना तब हमने इसके अंदर अभी हमारे थोड़े से रहते हैं लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। ये हमने एप्पल साइडर विनेगर और जो हमारा गर्म पानी है वो हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके बाद हमने ना ज़्यादा बीट नहीं करना। अब इसको तकरीबन बस 2 मिनट आपने बीट करना है और ये देख लें ये आटे की तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है। इसको अब आपने 8 इंच के ब्रेड लोफ पैन के अंदर जो है वो निकाल लेना है। ये जो लोफ पैन है इसके भी ऊपर नीचे मैंने देसी घी अपना लगाया था और ये जो ब्रेड है ना इसके ऊपर भी मैंने देसी घी पहले लगाया और अब इसके ऊपर ये मैं सीड्स जो है स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके पास पंपकिन सीड्स हैं, तिल हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये अलसी के बीज थे और कलवंजी थी, मैंने ये लगा लिए और अब हाथ से ना मैं दबा रही हूँ ताकि ये इसके अंदर जो है ये फिक्स हो जाए। अब आपने इसको बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तकरीबन 40 मिनट मुझे लगे थे। आपने ना स्क्यूअर डाल के देख लेना और अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट के अंदर इतने मज़े का ब्रेड जो है ना ये तैयार है अखरोट और नारियल का। इसके अंदर मैं स्क्यूअर डाल के देख रही हूँ और देखें जी हमारा जो स्क्यूअर है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकला है। इतने ही मज़े की स्मेल है ना, ये आपने ना स्लाइस करने से पहले ही खा लेना। ब्लड प्रेशर, शुगर और अल्जाइमर्स के पेशेंट्स तो ये ब्रेड ज़रूर लें और उनके बच्चे भी ज़रूर लें ताकि उनको वो बीमारियां ना हों जो उनके वालिदैन को ऑलरेडी हो चुकी हैं। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं जी ये तो हमारी फैमिली में डिजीज़ है। अगर आपके वालिदैन ने भी वही खाने खाए हुए हैं, मैदे के ब्रेड खाए हुए हैं और आपने भी वही खाए हैं, ज़ाहिर सी बात है आपको वही बीमारियाँ होंगी। ठीक है, मैदे का ब्रेड 60 रुपये में हर दुकान से मिल जाता है। ये ब्रेड आपको किसी दुकान से नहीं मिलेगा। ये ब्रेड आपने खुद बनाना है। एक ब्रेड बना लेंगे, इसके स्लाइसेस कर लेंगे, आपके लिए पूरे हफ्ते के लिए काफ़ी है। ये मैंने स्लाइसेस किए हैं, तकरीबन 20 स्लाइसेस पूरे ब्रेड से बने। हर स्लाइस के अंदर 1 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट। रेसिपी कार्ड हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मौजूद है। ये ज़रूर बनाएं और इसको आम ब्रेड की तरह इस्तेमाल करें। अंडे के साथ खाएं, बच्चों को हनी लगा के दें। इस ब्रेड की आदत बच्चों को डाल दें ताकि उनको ये बीमारियां हो ही ना। तो ये बनाइएगा, बताइएगा कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।